नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जनहित याचिका या PIL से जुड़ी जानकारी देंगे। क्या आप अपने आसपास होने वाली कुछ घटनाओं से नाखुश हैं या परेशान हैं, या आपको लग रहा है कि सरकार की नीतियों से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जनहित याचिका के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सामान्य रूप से ऐसे जागरूक लोगों के लिए जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं या फिर समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए जनहित याचिका एक शक्तिशाली साधन है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष खुद अदालत में जाए। ये किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ित के पक्ष में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका में अब तक के बहुत से मामलों में सफलता मिली है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। जनहित याचिका मामले पर आज जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो ऋषिपाल जी, आपको PIL से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका जनहित याचिका से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 0120-612-7937 और एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 0120-612-7938। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। और अगर आज जनहित याचिका से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कानूनी सवाल है, आप समझना चाहते हैं इसको कानून की परिभाषा में, तो आप इसके लिए कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में आज ऋषिपाल जी हमें ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार जनहित याचिका क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए ऋषि, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया और जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जनहित याचिका, यानी ऐसी याचिका जो जन के हित में हो, जो बहुत बड़ी पब्लिक के हित में हो, बहुत एट लार्ज जो है सबके हित में होती है, या किसी वर्ग विशेष के या किसी समुदाय विशेष के हित में होती है, वो जनहित याचिका कहलाती है। यानी ऐसी याचिका जो प्राइवेट एक व्यक्ति या एक अपने समुदाय के हित में ना होकर विशेष रूप से समाज के रूप में या किसी और तरीके से बहुत सारे लोगों को कवर करती है, वो अपने आप में जनहित याचिका होती है। जनहित याचिका को इतिहास अगर आप देखेंगे ऋषि त्यागी, तो हमारे देश में विशेष तौर पे 1980 के दशक के बाद जस्टिस अय्यर और जस्टिस भगवती जो है, उनका बहुत विशेष योगदान रहा था, विशेष रूप से इन याचिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि ऐसी याचिकाएं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति दावा कोर्ट के अंदर डालता है तो अपने हित के लिए डालता है, अपने फायदे के लिए डालता है, उसको फायदा होता है, नुकसान होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग मार्जिनाइज्ड है या मान लीजिए बहुत छोटे लोग हैं जो खर्चा नहीं उठा सकते और बड़े पैमाने पर, जैसे मान लो कोई मुद्दा है, पोल्यूशन का मुद्दा है, किसी मुद्दे के अंदर पब्लिक जो रास्ता है उसको रोका गया है, या कोई और ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा समुदाय जुड़ा हुआ है और वो उसके ऊपर हर व्यक्ति उसकी उस मामले में अगेंस्ट में जाना नहीं चाहता, और वो किसी एक क्षेत्र विशेष पर नहीं, बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रभाव डालता है, जैसे पोल्यूशन अपने आप में मुद्दा हो गया। तो ऐसी स्थिति में जनहित याचिकाओं को अग्रसर किया गया, बढ़ाया गया, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, जो वो व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो सामान्य रूप से खुद व्यक्तिगत नहीं लेकिन एज ए समुदाय के रूप में प्रभावित है, वो पब्लिक के हित में एक जनहित याचिका या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, या तो कंसर्न, अगर मान लीजिए वो मामला ऐसा है जो आपके राज्य से संबंधित है, जैसे कोई ऐसा मामला है जो यूपी से संबंधित है, या राजस्थान में अक्सर क्या अरावली जो पर्वत है तो या वहाँ जंगल है उससे संबंधित कोई खनन का मामला होता है, तो या तो ऐसे मामले निश्चित रूप से वहाँ की कंसर्न हाई कोर्ट में डाले जाते हैं, या फिर वो मामला अगर ऐसा होता है जो पूरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है या एक राज्य से ज्यादा राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डायरेक्ट
फाइल किया जा सकता है। कोर्ट देखता है कि वो मामला जो जनहित का है वो कैसा मामला है और उसे कैसे नोटिस किया जाए और फिर ऐसे आगे कैसे संज्ञान लिया जाए। सर, ये थोड़ा और आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, जैसे कि हमने हालांकि इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है, इसको थोड़ा विस्तार से और बताइए हमारे दर्शकों को, और ये भी बताइए कि इसको दायर किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, जैसे आपको पहले बताया कि ये जो याचिका है, ये पिटीशन है, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ये तो अपेक्षा करता है कि जो याचिका उनके सामने आ रही है वो निश्चित रूप से जो हाई कोर्ट के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, ड्राफ्टिंग के रूल्स हैं, उन ड्राफ्टिंग के रूल में प्रॉपर तरीके से वो याचिका जो है वो टाइप्ड हो और वो ड्राफ्टेड हो। इसके अलावा जनहित याचिका में जिस सवाल को उठाया गया है उस सवाल के जो संबंधित जो प्राइमा फेसाई एविडेंसेस हो, जो एविडेंसेस जिससे कोर्ट को लगे कि एविडेंस देखकर तुरंत कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, उसके ऊपर कोई ऑर्डर पास किया जा सकता है, तो वो प्रॉपर तरीके से सारे एविडेंस लगे हों। जब वो एविडेंस लगे होते हैं तो कंसर्न कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से आदेश देता है और निश्चित रूप से जो पिटिशनर होता है उसको फायदा होता है। और जरूरी नहीं है वो पिटिशनर अपने किसी हित के लिए काम करे, वो समुदाय विशेष के लिए भी, किसी और समुदाय के लिए भी, किसी और स्थान के लिए भी, किसी वर्ग के लिए कोई भी जनहित याचिका लगा सकता है, जिससे निश्चित रूप से पूरा समुदाय प्रभावित हो। यही देखना होता है कि उनका निजी स्वार्थ जो है, लोकस टेंडाई क्या है, वो क्या है। अगर वो निजी स्वार्थ से निहित कोई कार्य है तो आप जनहित याचिका में नहीं जा सकते। जनहित का मतलब यही है कि जनहित में होना चाहिए, पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में है तभी वो याचिका एक पीआई के रूप में कंसर्न हाई कोर्ट या कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार की जाएगी। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जनहित याचिका कोई भी दाखिल कर सकता है, लेकिन क्या जनहित याचिका के लिए कोई खास फॉर्मेट भी होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मेटिंग तो बहुत नॉर्मल है, फिर भी जो कंसर्न हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में विशेष तौर पर आपने सुना होगा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, जिनका काम यही होता है जो भी पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है तो जो उसका फॉर्मेटिंग का तरीका होता है, उसका ड्राफ्टिंग का लेवल होता है, उससे क्वेश्चन ऑफ लॉ जो पूछा गया होता है, उससे कंसर्न जो सवाल है वो, तो ये इस तरीके से हो कि जो जब न्यायाधीशों के सामने मामला पहुंचे तो उनको उस मामले को खोजना न पड़े, उनको पता हो कि कौन सा मामला उनके सामने लाया जा रहा है और उसके ऊपर कौन कौन से जो एविडेंसेस हैं वो नेचर ऑफ एविडेंस ऐसे हों जिसके ऊपर कोर्ट संज्ञान ले सके। वो सेकेंडरी मतलब और ऐसे एविडेंस ना हो जिसके ऊपर कोर्ट कहे कि ऐसे एविडेंस को बिलीव करना ही मुश्किल है। तो कोर्ट ये अपेक्षा करता है फॉर्मेटिंग आपकी हो, जो सामान्य तौर पे जो हाई कोर्ट रूल्स होता है, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स होता है, उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग हो, एविडेंस का लेवल जो है वो इतना साफ सुथरा हो कि कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान ले सके और कोर्ट आगे उसमें कार्य कर सके। जी सर, संविधान में पीआईएल से संबंधित क्या कुछ और प्रावधान है, वो भी आपसे समझने की कोशिश यहाँ करेंगे। संविधान में देखिए 226 जो आर्टिकल है उसके अंदर आप संबंधित हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं और 32 में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। विशेष तौर पर इसमें यह है कि हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं, सामान्यतः अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको लगता है कि वो मामला जो है वो उनके राज्य से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पीआईएल को ये कह के वापस कर देता है कि ये मामला संबंधित राज्य का है, तो बेहतर होगा आप पहले वहां के अपने संबंधित हाई कोर्ट के पास जाइए और अगर इनकेस आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता तब आप उसके खिलाफ एसएलपी में ऊपर आ सकती है। तो आप बेटर है कि अगर आपके राज्य संबंधित है या उससे राज्य की सीमा के अंदर कोई मामला है तो कंसर्न जो हाई कोर्ट है पहले वहां पर आप अपनी पीआई को दाखिल करें और निश्चित रूप से आपको वहीं पर रिलीफ मिलेगा। अगर नहीं मिलता तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर यहाँ पर जिक्र किया, तो ये भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि जनहित याचिका दायर करने की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है और जिला अदालत में क्या पीआईएल दाखिल की जा सकती है? देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कि जैसे हमने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सामान्य प्रक्रिया, जो सामान्य ड्राफ्टिंग का रूल होता है, याचिका जो होती है
तो उसके हिसाब से आप पीआईएल को दाखिल कर सकते हैं। वो पिटिशन जो है आपकी फॉर्मेटिंग होगी और जस्टिस के सामने आएगी और उसके हिसाब से वो तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगा। लेकिन जो सिविल सूट है, सिविल सूट के अंदर सॉरी सीपीसी के अंदर भी विशेष एक सूट होता है जिसके अंदर 2 से ज्यादा व्यक्ति, अगर उनको लगता है 2 से ज्यादा व्यक्ति और वो जो पूरे समाज के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि न्यूसेंस हो रहा है और उससे संबंधित किसी केस को डालना चाहते हैं, सामान्य तौर पर जो सिविल सूट होता है वो 2 व्यक्ति के बीच होता है। एक व्यक्ति का जब व्यक्तिगत रूप से उसका लीगल कोई भी राइट होता है, उसका वायलेशन होता है तो सूट फाइल होता है। लेकिन ऐसी स्थिति भी आती है जब उसका व्यक्तिगत नहीं हो रहा, कोई पब्लिक एट ए लार्ज हो रहा है, तो वो सिविल कोर्ट के अंदर भी सेक्शन 91 सीपीसी के अंदर स्पेशल जो सूट होता है उसको फाइल कर सकता है। उसके लिए सामान्य तौर पर कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। तो पब्लिक न्यूसेंस के लिए उस सूट को वहां फाइल किया जा सकता है। लेकिन जो पीआईएल है वो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल है। जनहित याचिका को लेकर आज हम लीगल हेल्पलाइन में चर्चा कर रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी आपका कानूनी सवाल है तो आप भी हमारे खास कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में आज हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ऋषिपाल सिंह जी। सर, पीआईएल और रिट पिटीशन में क्या कुछ फर्क होता है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए ऋषि, जैसे हमने पीआईएल की बात करी, पीआईएल का अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित में कोई भी याचिका। जबकि रिट जो होती है जो हम पीआईएल की बात करते हैं, जो सामान्य रूप से किसी पूरे जन का या पूरे पब्लिक का कोई राइट, कोई अधिकार उसका हनन हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम पोल्यूशन का जी, तो पोल्यूशन के द्वारा, पोल्यूशन के कारण की वजह से एक सामान्य रूप से सबके जो है उसका वायलेशन हो रहा है, तो आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके व्यक्तिगत किसी अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसका ऐसा पर्सनल राइट था जिस पर्सनल राइट का वायलेशन हो रहा है या कोई और रीजन है जिसके अंदर हैबस कॉर्पस है, सिरोरी है या प्रोहिबिशन जो किसी रिट है या किसी कोर्ट ने अगर अपने जुडिक्शन से बाहर जाकर कोई ऑर्डर कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है तो वो रिट पिटीशन जो है कंसर्न हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है जी। तो दोनों में ये डिस्टिंक्शन है, एक जहां पर पब्लिक हित जुड़ा हुआ है, एक जहां पर व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है वो रिट पिटीशन है, और अगर पब्लिक एज ए लार्ज अधिकारों का वायलेशन होता है तो उसके लिए पीआईएल जो है फाइल की जी। सर, ये भी बताइए कि पीआईएल और क्लास एक्शन सूट में क्या कुछ फर्क होता है। जैसे हमने देखिए पहले बताया था कि पीआईएल जो होती है वो एक स्पेशल पिटीशन होती है जो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के अंदर या सेक्शन आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। लेकिन सामान्यतः बहुत सारे ऐसे न्यूसेंस के मामले होते हैं तो राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे हो रहे हैं और हर व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाके पीआईएल दाखिल कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य जो सिविल अदालत होती है उसको भी ये अधिकार होता है कि उसके पास आप स्पेशल सूट को फाइल कर सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में जो याचिका करता है वो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए और उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है उसका अपना ऑब्जर्वेशन आता है, उनकी अपनी ऑब्जेक्शन आती है, उनको एडवांस कॉपी सप्लाई करनी पड़ती है। तो एक तरह से जो पीआईएल की जो फॉर्मेटिंग है, पीआईएल के जो फायदे हैं वो जिला स्तर पर भी आप उस सूट के अंदर उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति अपने, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, हम बात करते हैं राजस्थान की, बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। कोई व्यक्ति किसी जिला में गंगानगर में रह रहा है या उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति मान लीजिए गाजियाबाद में रह रहा है, तो उसके लिए हाईकोर्ट का जाना तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए बहुत दूर हाईकोर्ट है। तो ऐसी स्थिति में जो सिविल कोर्ट है उसको भी अधिकार है कि स्पेशल सूट के द्वारा वो पब्लिक न्यूसेंस के ग्रीवांस को भी सकता है जी। सर, हमने आपसे ये तो समझा कि जनहित याचिका कहाँ पर दाखिल की जा सकती है, कहाँ कहाँ जा सकता है एक व्यक्ति याचिका दाखिल करने के लिए, लेकिन जनहित याचिका दाखिल करने में क्या शुल्क भी लगता है और अगर शुल्क लगता है तो कितना शुल्क होता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जो जनहित याचिका या रिट पिटीशन है
सारी की सारी की याचिका होती है, इनमें जो शुल्क होता है बहुत नॉमिनल होता है। हाईकोर्ट रूल्स के हिसाब से कहीं पर 30 रुपए, कहीं पर 40, कहीं पर 50, ऐसे बहुत नॉमिनल शुल्क होता है। शुल्क का इसमें कोई बात नहीं है। और जब भी सिविल सूट फाइल होता है, सिविल सूट में पब्लिक ग्रीवांस के अंदर भी जो फीस होती है बहुत नॉर्मल होती है, बहुत नॉमिनल होती है। तो फीस इसमें बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन बना कि हाँ ये इसका जो सवाल है वो पब्लिक जज से जुड़ा हुआ है, उसको आपको कंसर्न कोर्ट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ आप रियली जनहित के लिए आए हैं और अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए। जी सर, ये भी बताइए कि जन याचिका की सुनवाई में समय कितना लग जाता है और क्या कोई इसकी समय सीमा भी होती है? देखिए ऋषु, किसी भी याचिका की कोई समय सीमा कभी नहीं हो सकती। निश्चित करता है, डिपेंड करता है कि आपकी जो याचिका है वो याचिका कौन कौन से मूलभूत प्रश्नों को अपने अंदर समाहित करती है जी। अब आपने देखा MC मेहता वाली जनहित याचिका जब सबसे पहले हुई थी तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। और अगर वो कोई प्रश्न है उसको कई तरीके से कई चरणों में अगर उस पर याचिका होती है तो उन सारी याचिकाओं, जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज के ऊपर था, ये बहुत सारे जब इशू होते हैं वो इशू अपने आप में जुड़े हुए होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स अगर क्वेश्चन होते हैं तो उनको निश्चित रूप से उनको हल जवाब आने में समय लगता है। लेकिन कोई जनहित याचिका किसी एक बात के लिए, छोटे से प्रश्न के लिए है, तो ऐसी स्थिति में संभव हो सकता है वो जनहित याचिका पर आप 1 या 2 डेट में ऑर्डर हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी याचिका में 10 डेट, 15 डेट, 20 डेट ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने ऐसा कौन सा सवाल जो है वो उठाया है। सर, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या जनहित याचिका का दुरुपयोग भी हो सकता है और अगर हाँ तो कैसे इसके दुरुपयोग को रोका जाए? बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने इशू उठाया और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बहुत बार सख्त टिप्पणी की है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं और ना केवल सख्त टिप्पणी की है बल्कि उन पर बहुत भारी भारी जुर्माना भी लगाया है, लाखों रुपए जुर्माना लगाया है। कई बार आप ऐसा होता है कि जनहित याचिका लगा दी जाती है केवल सामान्य जो प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए हम कहते हैं कि जनहित, लेकिन उनका जो प्रश्न होता है वो तार्किक नहीं होता। एक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जूही चावला जो फिल्म अदाकार है, उसके बाद पिटीशन लगाई थी, कोर्ट ने उसको किया। ऐसे सामान्य बहुत सारी याचिकाएं होती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इस आधार पर डिस्कस करता है कि जमा में नहीं है, आपने जो है अपने निजी हित को स्वार्थ देने के लिए या किसी दूसरी जो व्यवस्था है उस पर दबाव देने के लिए और अंडू इन्फ्लुएंस के लिए आपने याचिका लगाई है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट न केवल इसको डिस्कस करता बल्कि हैवी कॉस्ट भी लगाता और इस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का ये डिसीजन रहा है कि ऐसी याचिकाकर्ताओं को हतोत्साहित करना चाहिए और मोटे मोटे जो फाइन लगाए जाते हैं तो ऐसी प्रवृत्ति को रोकना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। जी सर, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।